Hey everyone, hope you're safe and doing well and welcome back to your channel for a brand new video. So as I said in the last video, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपना डाइट प्लान कैसे डिजाइन कर सकते हो according to your needs and the kind of physical transformation that you want to achieve. And also at the end of the video, I'll give you a pro tip how to go about it in your journey. So make sure to watch the video till the end and do like and subscribe the channel, it will mean a lot to me. तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे न्यूट्रिशन के. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन प्रोसीड अहेड विद दिस. मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट. सो अपना डाइट प्लान डिजाइन करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज, राइट? तो just a quick recap, maintenance calories is the amount of calories that you need to consume to maintain your body weight, okay? So, अब क्वेश्चन आता है कि आप अपना maintenance calories निकालोगे कैसे? तो it's quite simple. आपको just Google करना है calorie calculator करके and you'll get tons of links to find your maintenance calories over there. So let's have a quick look how to use the calorie calculator. So simply type calorie calculator on the search engine. एंड जो भी पहला लिंक आ रहा है आप उसको ओपन कर लो एंड हियर फिल अप योर डिटेल्स. सो आई एम टेकिंग माइन फॉर एग्जांपल. सो दिस इज 77 एंड यहाँ पे आपको एक्टिविटी लेवल अपना देख के भरना है. लाइक मेरा मॉडरेट में आ जाता है बिकॉज आई वेट ट्रेन फॉर 4 to 5 times a week एंड ऑल्सो उसमें कार्डियो भी इन्वॉल्व होता है. सो आफ्टर सेलेक्टिंग ऑल द मेट्रिक्स यू हैव टू क्लिक ऑन द कैलकुलेट बटन and this is what my maintenance calories is. 2617 calories per day. So now that you know your maintenance calories, अब next step आता है कि आपको अपने goal के according अपना calorie intake set करना है for the whole day, ठीक है? तो अगर आपका goal है कि आपको weight loss करना है या fat loss करना है, तो you need to be in a caloric deficit, right? That means you need to eat less than your maintenance calories. वही अगर वेट गेन करना है या मसल बिल्ड करना है तो यू नीड टू ईट इन अ कैलोरिक सरप्लस. दैट मीन्स यू नीड टू ईट मोर देन योर मेंटेनेंस कैलोरीज, राइट? सो अभी तक आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप विल बी नीडिंग अ बोर्ड एंड अ मार्कर. सो लेट्स गो. सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू थ्रू 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कितने कैलोरीज घटाने हैं एंड व्हाट विल बी योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनटेक या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए. एंड अगर आपको वेट गेन करना है, मसल बिल्ड करना है, तो आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कितना ज्यादा खाना पड़ेगा, कितना सरप्लस में रहना पड़ेगा एंड व्हाट विल बी योर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनटेक अगेन. सो जिन 2 लोगों का नाम यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एज एन एग्जांपल, वो दोनों मेरे दोस्त ही हैं. सो उनमें से एक का नाम है रोहित एंड दूसरे का नाम भी है रोहित. बट इसमें से एक रोहित जो है वो थोड़ा सा अंडरवेट है एंड दूसरा रोहित जो है वो थोड़ा सा ओवरवेट है. एक्चुअली इज क्वाइट ओवरवेट. तो जो ओवरवेट रोहित है उसको हम लोग गज बुलाते हैं क्योंकि हाथी बुलाना क्वाइट ऑब्वियस हो जाएगा. सो इसीलिए मैं यहाँ पे गज लिख देता हूँ. एंड जो अंडरवेट रोहित है उसको हम लोग लाली बुलाते हैं बिकॉज ही हैज दिस रेड बर्थ मार्क ओवर हिज फेस. सो मैं यहाँ पे लाली लिख देता हूँ for your reference. So, but don't worry, he's still the most handsome guy of our group and you can figure out what that tells about our group. तो अब इनकी goals के बारे में बात करते हैं. तो गज को क्या करना है? Basically उसको fat loss करना है and along the process he also wants to build some muscle mass ताकि वो एक athletic physique type आ जाए at the end of the day, ठीक है? And लाली को जो है वो सिर्फ वेट गेन करना चाहता है नॉर्मल, वो जिम में जाता है या फिर वेट ट्रेनिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको सिर्फ अपना वजन बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है? और मैं लाली को यहाँ पे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट वांट टू इंक्रीज देयर वेट और डिक्रीज देयर वेट. उनको वेट ट्रेनिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है. सो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल मिल जाएगा, इसलिए आई एम टेकिंग लाली एज एन एग्जाम्पल हियर. तो सबसे पहले अभी हम लोग इन दोनों की मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स. So these are the statistics of both the persons here. तो मैंने कैलकुलेटर यूज करके इनकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली हैं एंड इट केम आउट टू बी गज का जो है मेंटेनेंस कैलोरीज इज अराउंड 2500 कैलोरीज
और जो लाली का मेंटेनेंस कैलोरीज है इट्स अराउंड 1600 कैलोरीज. So now that we have figured out the maintenance calories, now we'll talk about their calorie intake जो कि उन्हें consume करना है on a daily basis so that they can reach their respective goals. And also we'll talk about the macros distribution that they need to do. तो सबसे पहले हम लोग लाली की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो इसका जो है सिंपल सा सीन है, इसको सिर्फ वेट गेन करना है, तो इसका जो मैक्रोस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो काफी सिंपल हो जाएगा, ठीक है. तो सबसे पहले इसका मेंटेनेंस कैलोरीज की बात करते हैं. तो मेंटेनेंस कैलोरीज इसका आया था 1600 कैलोरीज, ठीक है. तो अब इसको वेट गेन करने के लिए एक हेड स्टार्ट के तौर पे 400 to 500 कैलोरीज का सरप्लस वुड बी अ रियली गुड स्टार्ट फॉर हिम, ठीक है. तो इसका कैलोरी इनटेक जो है डेली का वो हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं 2000 कैलोरी, ठीक है. राउंड फिगर करके 2000 कैलोरी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है. तो अब बात आता है प्रोटीन कंजम्पशन का. तो इसका कुछ ऐसा सीन तो है नहीं कि इसको मसल बिल्ड करना है या फिर कुछ, इसको सिंपल वेट गेन करना है. तो इसका प्रोटीन कंजम्पशन जो है हम लोग एकदम मिनिमल रिक्वायरमेंट पे रख सकते हैं. और एक ह्यूमन बॉडी का मिनिमल रिक्वायरमेंट होता है 0.8 से लेके 1.2 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ठीक है. तो राउंड फिगर मान के चलें तो इसका प्रोटीन कंजम्पशन अराउंड 70 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है. तो इसका प्रोटीन कंजम्पशन जो है वो हो गया 70 ग्राम्स का, ठीक है. तो 70 ग्राम्स वुड बी इक्विवेलेंट टू 280 कैलोरीज, ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होता है, ठीक है. So 280 calories would be equivalent to around 15% of the total calorie intake, ठीक है. तो यहाँ पे लिख दिए 15%. तो अब बात कर लेते हैं इसके कार्ब्स एंड फैट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की. तो कार्ब्स एंड फैट्स का ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बट कंसिडरिंग इंडियन फूड्स इज रियली हैवी ऑन कार्ब्स, तो इसके डाइट में कार्ब्स अराउंड 55 to 60% हो सकता है. तो 60% मानते हैं आप लोग. तो 60% of 2000 calories would be 1200 calories, and 1200 calories में जो है 300 ग्राम कार्ब्स होगा, because 1 gram of carbs is equal to 4 calories, ठीक है. 300 ग्राम of carbs. अब आते हैं फैट पे. तो ये हो गया 60%. तो अब फैट्स पे आते हैं. तो फैट्स बचा 25%. तो 25% ऑफ 2000 इज 500 एंड 500 कैलोरीज में अराउंड 55 ग्राम ऑफ कार्ब्स होगा, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज, ठीक है. तो ये इसका सिंपल सा कैलोरी इनटेक हो गया और मैक्रोस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. एंड इफ ही फॉलोज दिस he'll gain weight effectively in a couple of months. तो अब गज की मैक्रोस एंड कैलोरी इनटेक की बात करते हैं, ठीक है. So इसका जो गोल है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, because he wants to lose body fat and build or maintain that muscle mass at the same time, ठीक है. तो सबसे पहले इसकी मेंटेनेंस कैलोरीज और कैलोरी इनटेक की बात कर लेते हैं. तो इसकी जो है मेंटेनेंस कैलोरीज थी that was 2500 कैलोरीज, ठीक है. तो इसकी कैलोरी इनटेक जो हो जाएगी, तो अगर आपको फैट लॉस पे जाना है तो being in a deficit of around 250 to 300 calories is a good sweet spot to begin with, ठीक है. तो इसका जो कैलोरी इनटेक हो जाएगा शुरुआती दिनों में that would be around 2200 कैलोरीज. तो अब इसके मैक्रोज इनटेक के बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो लाली और इसके मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन में होगा वो होगा प्रोटीन कंजम्पशन का, बिकॉज इसका गोल जो है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक है. ही वांट्स टू लूज बॉडी फैट एंड बिल्ड मसल मास. तो इसका प्रोटीन कंजम्पशन है वो हाई हो जाएगा. तो इसका जो प्रोटीन रेंज हो जाएगा दैट वुड बी अराउंड 1.8 to 2.2 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट, ठीक है. तो हम लोग
2 ग्राम मान लेते हैं, मिडिल ग्राउंड पकड़ के 2 ग्राम्स मान लेते हैं पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो इसका बॉडी वेट था 105 किलोज, तो इसका प्रोटीन कंजम्पशन वुड बी नाउ 210 grams, ठीक है। तो 210 grams would be equivalent to how much? 840 calories. And 840 calories would be almost 40% of his total calorie intake. तो लिख देते हैं हम लोग 40% of total calorie intake, ठीक है। अब carbs and fats, तो अगेन कार्ब्स एंड फैट्स का कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जगल कर सकता है अपना कार्ब्स एंड फैट्स का इनटेक, बट फिर भी अराउंड एक रफ एस्टिमेट लेने के लिए कार्ब्स का एस्टिमेट हम लोग मान लेते हैं 35 to 40% एंड द फैट्स वुड बी अराउंड 20-25%। तो कार्ब्स का इनटेक हम लोग 40% मान के ही चलते हैं। तो अगेन 40% वुड बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 880 कैलोरीज। तो इसमें प्रोटीन में थोड़ा सा कम था, तो इसमें 900 हम लोग मान के चलते हैं, 900 कैलोरीज, एंड दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच? 220 ग्राम ऑफ कार्ब्स, ठीक है। तो ये अगेन हो गया 40%, अराउंड 40% है, एस्टिमेट है ये। और फैट बचा 20%, तो 20% कितना हो गया इसका? 440 ग्राम, 440 कैलोरीज। तो 440 कैलोरीज में फैट्स कितना आ जाएगा? अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स, ठीक है। ये हो गया 20%। तो ये हो गया इसका सिंपल सा मैक्रोस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ही रियली नीड्स टू फोकस ऑन हिज प्रोटीन कंजम्पशन बिकॉज इफ ही वांट्स टू बिल्ड मसल तो इसको प्रोटीन अपना हाई रखना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकाल सकते हो, एंड हाउ यू कैन फिगर आउट योर डेली कैलोरी इनटेक एंड योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। सो द लास्ट प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट यू डोंट हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद काउंटिंग योर कैलोरीज एवरी डे। वो 50-100 कैलोरीज ऊपर नीचे होगा या आप कुछ भी कर लो, वो अप्रॉक्सीमेट फिगर ही रहता है हमेशा। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप अपना कैलोरी इनटेक जो है वो अराउंड रखो अपने डेली कैलोरी इनटेक के, ठीक है। लाइक आपको 2000 कैलोरी है आपको खाना है, तो आप कोशिश करो कि वो 1900 से 2100 के रेंज में ही रहे, उससे ज़्यादा या कम ना हो, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अपना प्रोटीन कंजम्पशन का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो या फिर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपका प्रोटीन कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि गज के केस में था, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखो, बाकी कार्ब्स और फैट्स अपने आप सेटल हो जाता है, ठीक है। इनको अलग से काउंट करने की ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है, एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स हु वांट्स टू ट्रांसफॉर्म देयर फिजिक। Would mean a lot to me if I can help them out through this video. So yeah, I'll see you all in the next video. Thank you very much.